सास पूरे मोहल्ले की बड़ी मुअज़्ज़ज़ और अच्छी औरत मानी जाती थी। लोग उनके पास अपने मसले लेकर आते थे। एक दिन उनके पास इकरा के माँ बैठी थी। मेरे सास ने बच्चों को वक्त दिया था। वो बैठकर याद कर रहे थे खुद को। इकरा की माँ नसरीन के साथ बैठी कुछ बातें कर रही थी और शक्ल से दोनों ही बहुत परेशान लग रही थी। मैं चाय देने के लिए गई थी। मुझे हुक्म था कि घर में कोई भी आए तो उसको चाय पानी जरूर पूछ। बेशक वो रोज आती हूँ और मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई ऐसे ही रूटीन के मुताबिक। लेकिन मेरे सास ने मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि बेटा हम कोई और बात कर रहे हैं, आप जाओ जाकर अपना काम करो। उन्होंने बात तो बड़े प्यार से कही थी लेकिन मुझे थोड़ी बुरी लग गई और मैं चुप करके उनके बातें सुनने लगी और कह रही थी मेरी बेटी की तो मुझे कुछ समझ नहीं आती। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ, या तो वो खुद उसमें मुलविस है या फिर कोई उसके खिलाफ ये सब कर रहा है। आपकी हर बात मानती है, आप भी उसे पूछ कर बताए कि मामला क्या है और क्या नहीं है। आपको तो पता है मैं इतने बड़े खानदान में रहती हूँ, सबके बेटे हैं और एक मेरी ही बेटी है। कल को कोई बदनामी अगर उसके पीछे पीछे आ गई तो उससे ज्यादा मैं बदनाम हो जाऊंगी। सारे लोग मुझे बातें सुनाएंगे कि मैंने ही तरबियत अच्छी नहीं की। बस मैं इतनी ही बात सुन पाई थी लेकिन ये बातें इकरा के लिए हो रही थी। वो तो पूरे मोहल्ले के और उस घर में आने वाली सब बच्चों में सबसे ज्यादा अच्छी और नेक लड़की थी। अभी उसकी उम्र को इतनी ज्यादा नहीं थी लेकिन फिर भी अभी से वो पर्दे की पाबंद थी। यहाँ पर जब बच्चे पढ़ने आते थे तो उसमें बच्चियां भी होती थी। वो तो चादर हिजाब करके भी बैठ जाया करती थी लेकिन वो अपना बुर्का तक नहीं उतारती थी। कहती थी कि ऐसे ही ठीक है क्योंकि घर में मेरा छोटा देवर भी था और कुछ लोगों का आना जाना भी रहता है। कहने को तो वो बच्चे ही थे लेकिन फिर भी इकरा उनसे भी पर्दा करती थी और फिर उसके बारे में उसकी अपनी सगी माँ ऐसे कैसे बातें कर सकती थी। उसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा। सिर्फ एक दफा ही नहीं 2-3 दफा मैंने देखा कि वो मेरी सास के पास आई। मौजू बहस इकरा ही थी। इतनी अच्छी बेटी की माँ इससे इतना तंग क्यों थी? इस सवाल का जवाब तो मुझे नहीं मिला लेकिन एक और बहुत बड़ा तूफान हम सब के सामने खड़ा हो गया। आज एक आम सा दिन था। आसमान पर बादल बने हुए थे। इकरा कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। वो बहुत ही प्यारी कुरान पढ़ा करती थी। जब अचानक से ही मैंने देखा कि उसकी हालत कुछ अजीब हो रही है, मुझे लगा कि शायद उसे गर्मी लग रही। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कुरान के ऊपर सर रख के जैसे बेहोश हो गई। एक बच्चे ने कहा देखो इकरा तो सो गई है। बच्चे तो मजाक करने लगे। मेरी सास ने कहा बेटा कुरान पढ़ते पढ़ते नहीं सोते, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन जैसे ही उन्होंने इकरा को ऊपर उठाया तो उसके मुंह से शगाफ चीख निकली और मुझे कहने लगी सफिया पानी लेकर आओ। लेकिन जिसके लिए पानी लाना था वो तो इस दुनिया में नहीं थी। हमें लगा वो बेहोश हुई है और वो बेहोश नहीं हुई थी, वो सांस ही नहीं ले रही थी। मेरा शौहर भी वहाँ पर आ गया और मेरी माँ को कहने लगा आपने क्यों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का बेड़ा उठा रखा है? उस लड़की को क्या हुआ है? कल तो लोग हमसे सवाल करेंगे। मेरी माँ ने कहा तुम बस ऐसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाओ। जब अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि वो इस दुनिया से जा चुकी है। मामला तो बड़ा खराब हो गया। उसके माँ बाप को भी बुला लिया गया था। उसकी माँ की इकलौती बेटी थी। उसकी माँ नसरीन की हालत भी अच्छी नहीं थी। ससुराल में कोई इज्जत नहीं थी। कोई उसने सिर्फ एक बेटी ही पैदा की थी और उसकी शादी को 15 साल हो चुके थे। जब उसको पता चला कि उसकी बेटी इस दुनिया से चली गई तो वो भी हैरान रह गई। डॉक्टर में से कोई भी नहीं बता पा रहा था कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। हमसे पूछते तो हम यही बताते कि कुरान पाक पढ़ रही थी और कुरान पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से चली गई, क्योंकि यही हुआ था। उसमें कोई झूठ था न कोई और बात थी। सारे मोहल्ले में बात फैल गई, सबको पता चल गया। सब कहने लगे कि ये लड़की तो बहुत नेक है, अल्लाह के कलाम की तिलावत करती है, इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर्स ने कोई न कोई जवाब तो देना ही था। उन्होंने कहा शायद इसको हार्ट अटैक आया है, क्योंकि हार्ट अटैक ही एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। उसकी वजूहात होती है लेकिन वजूहात इतनी अंदर तक होती है ये किसी को पता नहीं चलता है और हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है। डॉक्टर्स ने अपने ऊपर से बोझ उतारने के लिए हमें एक वजह बता दी और अब सब मोहल्ले वाले कह रहे थे कि ये तो बहुत नेक लड़की थी। वो खुद नेक लड़की थी तभी उसके साथ ऐसा ही हुआ। ये तो जन्नती है, सीधे जन्नत में जाएगी। इसलिए आप उसे देखने के लिए भी पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो रहा था। हमारे घर में ये सब कुछ हुआ था, हम लोग उनका साथ न देते तो कौन देता। अब हम लोग दरवाजा बंद करके अपने घर में नहीं बैठ सकते थे। हम भी इकरा के घर में ही थे। मुझे मेरी सास ने कहा उसकी माँ की मदद करो, क्योंकि ये इस दुनिया की हकीकत है और ये एक तरफ तो आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है लेकिन दूसरी तरफ आपके घर में इतने काम होते हैं कि आपको उसके गम के साथ साथ काम भी करने होते हैं, खाना भी पकाना होता है, लोगों को चाय भी देना होता है। मुझे भी कोई मसला नहीं था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं भी कामों में लगी थी। गुस्ल देने का वक्त था। मेरी सास ने कहा कि ये काम कर लेंगे और साथ एक औरत को कहा कि वो मेरी मदद करवा देगी। मेरी सास रो भी रही थी। उनको भी बहुत
बहुत दुख हुआ था। वो कहती थी मेरी बहुत अच्छी शागिर्द थी, लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि उसकी माँ तो रो रही थी पर कोई बहुत ज्यादा रो नहीं रही थी। मतलब अगर आप ये एक इकलौती बेटी थी, मतलब अगर आपकी एक इकलौती बेटी हो और वो भी अचानक इस दुनिया से चली जाए तो आप तो गम से हलाकान हो जाएंगे। वो तो कामों में लगी थी। अगर उसे कोई कहता कि बड़ा अफसोस हुआ तो वो उसके गले लगकर थोड़ा सा रो लेती, उसके बाद फिर से कहती वो सामान पकड़ा दो, ये चारपाई इधर रख दो और दो रख दो। तो ऐसे फिर रही थी जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है, जो कि बड़ा सब्र दे दे कि माँ को अल्लाह ही सब्र देता है। पता नहीं ये सब्र था या लापरवाही थी, क्योंकि उससे पहले जो मैंने उसकी बातें सुनी थी वो अपनी ही बेटी से अच्छी भली तंग थी। वो कहती थी कि कल को हमारे लिए मुसीबत बनाई गई है, उसके पीछे पीछे कोई बदनामी आ जाएगी। कहीं वो उसके लिए मुतमईन तो नहीं थी कि बस लड़की मर गई, तहफ्फुज नामी भी नहीं आएगी, उसकी बदनामी भी नहीं होगी। लेकिन क्या माँ का दिल ऐसा होता है? क्या एक माँ ऐसी सोच सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर उसका ये रवैया मेरे समझ से तो बाहर था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था ये क्या चाहती थी और क्या कर रही थी। वैसे तो कोई भी मौत अचानक ही होती है, लेकिन अगर कोई इंसान बीमार हो, किसी मुसीबत में हो, चारपाई पर पड़ा हो और फिर वो अचानक से इस दुनिया से चला जाए तो घर वालों को पता होता है कि उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन इकरा की मौत तो एक ऐसी नाकहानी मुसीबत थी जो किसी के गुमान में भी नहीं थी, इसलिए गुस्ल देने जल्दी हो रही थी और अभी तक लोग भी आ रहे थे। उसकी मैयत एक तरफ पड़ी थी। जब किसी ने कहा कि मैयत की चारपाई दूसरी तरफ रखते, इधर बहुत चींटियां, मैयत पर शायद चींटियां चढ़ रही थी और औरतें अपने हाथों से झाड़ रही थी। जाहिर है कि वो लोग भी बड़े से घर में रहते थे और पूरा घर तो पक्का नहीं होता है, कुछ हिस्सा कच्चा भी होता है। कीड़े मकोड़े चींटियां भी आ जाती हैं। लेकिन अब मामला शिद्दतें इख्तियार करने लगा। ऐसा लगने लगा जैसे सारे शहर की चींटियां इसकी मैयत के आसपास जमा हो रही हैं। यहाँ तक कि मामला इतना खराब हो गया कि चींटियों ने जैसे उसकी मैयत पर हमला ही कर दिया था। औरतें पीछे हटने लगी, परेशान होने लगी। उसकी माँ ने ये मंजर देखा तो उसकी दादी ने देखा, वो सब बेहरान रह गईं कि ये क्या हो रहा है। अब तो वो चींटियां इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनके हाथों से नहीं हटाया जा सकता था। उनके घर में एक औरत थी जिसके पास चींटियां मार से पेरे था, सपर उठा लाई और अपने तरफ से उसने बड़ी अकलमंदी के सपरे मारने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा था। मैंने एक औरत से पूछा, मैंने कहा ये कौन है? उसने कहा ये इकरा की ताई है, अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी, इकरा के साथ उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी। लेकिन देखो वो बेचारी तो इस दुनिया से जिंदगी लेकर चल आई थी और इस दुनिया से ही चली गई, इसलिए ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। मैंने कहा हाँ ये तो है। जब उसने कहा कि वो अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती थी तो मेरे दिल में उसके बेटे को देखने के तजस्सुस जागने लगा कि देखो तो सही कि अगर इकरा की शादी उस लड़के से होती तो वो लड़का कैसा था, देखने में कैसा लगता था। उनके घर के लोग उस आसपास ही फिर रहे थे, वो भी शायद कहीं फिर रहा होता। मैं कामों में लगी थी, अचानक एक लड़के से टकराई जिसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके आसपास से अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, तुम्हें हैरान रह गई, बिल्कुल काला सूखा, अभी भी उसके मुंह में गुटखा, सुपारी या पान में से कोई एक चीज थी। वो अजीब सी शक्ल बनाकर खड़ा था। मैंने कहा देख के नहीं चल सकते? तो कहने लगा कि तुम्हें देखकर ही तो मेरे पांव फिसले हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि उसको देखूं, मैं उसके माँ की उम्र की हूँ और ये किस तरह की बातें कर रहा है। मैंने कहा अगर मैयत वाला घर ना होता तो ना तो अजीब तुम्हें बताती कि तुम्हारा पाँव कैसे फिसलता है। वो इस बात पर भी हंसने लगा और वहाँ से चला गया। मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा कि पता नहीं ये कौन पागल है, किस तरफ चींटियों ने अजाब बना रखा था। मैयत को जहाँ ले जाते चींटियां पीछे पीछे वहाँ जाती। थोड़ी देर बाद ही लोगों ने नतीजा निकाल लिया, क्योंकि लोग तो बातें ही करते हैं। लोगों ने कहा ये चींटियां नहीं है, इस लड़की पे अजाब आ रहा है और अजाब इसके ऊपर तभी तो अचानक इस दुनिया से चली गई। अब उसकी मैयत अभी से ही कीड़े मकोड़ों ने हमला कर दिया। हमारे माशरे में एक बात मशहूर है, ताकि हम ना कि तुम्हारी कब्र में कीड़े पड़ेंगे, जबकि कब्र में कीड़े हर इंसान के ही पड़ते हैं। हाँ होते हैं, खुद कुछ अल्लाह के बहुत ज्यादा नेक बंदे जिनके कफन पे मिट्टी तक नहीं लगती, लेकिन वो तो हजारों में से बहुत कम ही होते हैं। बाकी तो हर इंसान के कब्र में कीड़े पड़ते हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस होता है और कीड़े मकोड़ों से ही बात मशहूर की गई कि जो गुनहगार होता है उसके कीड़े लग जाते हैं। तो बस लोग इस नतीजे पर पहुंच गए। उन्होंने कहा इसका मतलब ये कि लड़की कोई अच्छी लड़की नहीं थी, तभी उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब तो जो गुस्ल देने वाली दूसरी औरत थी वो भी वहाँ से भाग गई। उसने कहा मैं तो इसकी मैयत को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया, तभी उसके साथ ये सब कुछ हुआ। अजीब सा मामला था, सुबह से तमाशा बना हुआ था। पहले ही उसके साथ इतना बुरा हो गया, फिर ये चींटियों वाली बात और अब लोगों की बातें। पता नहीं नसरीन कैसे ये बातें बर्दाश्त कर रही थी। कुछ भी नहीं
नहीं बोल रही थी, पर अब उसकी आंखों में आंसू थे, घुट घुट कर रो रही थी। उसने मेरे सास की मन्नत की कि जल्दी जल्दी गुस्ल की तैयारी करे ताकि उसको इसके आखिरी मंजिल तक पहुंचा दिया जाए, नहीं तो ये सब लोग मेरी बेटी की लाश पर भी बातें करते रहेंगे और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पीछे से उसकी सास कहने लगी, अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अच्छी तरबियत करनी थी ना, अपने बेटे की देखो तो सही, कैसे मरने के बाद भी हमें पूरे मोहल्ले में बदनाम करके गई है, तमाशा बना दिया हमारे। इसीलिए मैं कहती थी कि उसकी जल्दी जल्दी शादी करा दो, लेकिन तुम ही उसके शादी नहीं करवाना चाहती थी। पता नहीं उसको उसके साथ क्या हुआ था। मेरे सास ने कहा क्या फिक्र नहीं करें। उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम ही मेरी मदद करो, दूसरी औरत तो भाग गई है। मैंने कहा चल ठीक है, वैसे भी गुस्ल तो उन्होंने देना ही था, लेकिन मैं थोड़ी बहुत मदद कर सकती थी। मैं उनके साथ चले गए और हम लोग गुस्ल देने की तैयारी करने लगे। गुस्ल देने के लिए इकरा को जब कपड़े से आजाद कर रहे थे तो जैसे ही हमारी नजर उसके वजूद पे पड़ी तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। मैं भी हैरान रह गई और मेरे साथ थी। मामला भी हमारे समझ से बाहर था, लेकिन इतना बुरा था कि हम लोग वहाँ से भाग उठे थे और जब वापस आए तो सामने जो मंजर था वो पहले वाले मंजर से भी ज्यादा खतरनाक था। वो लोग थोड़ी देर के लिए हट गए थे। जब वापस आए तो देखा कि इकरा की मैयत के साथ एक बहुत बड़ी छिपकली आकर चिपक गई थी। वो कोई नॉर्मल छिपकली नहीं थी, उसे अपनी जुबान में गो भी कहते हैं, कोई रेग माही कहता है और बहुत ही बड़ी होती है। छिपकली की ही कोई नस्ल होती है। कुछ लोग जो इसके बारे में नहीं जानते उसने मगरमच्छ भी कहते हैं। और उस वक्त उसके मैयत के साथ चिपक कर बैठी थी। वो क्या हो रहा था और कैसे मंजर थे, पहले उसकी अचानक से मौत, फिर वो चींटियों वाला मामला और अभी ये छिपकली की कहां से आ गई थी। अब तो मेरी सास थी और उस नतीजे पर पहुंच गई कि इस लड़की ने जरूर कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन ये कम उम्र लड़की ऐसा कौन सा गुनाह कर सकती थी। मेरी सास की तो तबीयत थी ये खराब होना शुरू हो गई थी। मैंने कहा कि अगर हमारे घर में ये सब कुछ न हुआ होता तो हम अभी तक यहाँ से चले जाते, लेकिन अब क्या करें, किसी को बुलाएं, खुद करो और उसको आजाद करो ताकि ये मामला खत्म हो। ये बात अभी फैल गई। नसरीन के साथ तो मातम करना शुरू कर दिया कि ये क्या मामला हो रहा है। इतनी बदनामी, इतनी जग हसाई, लोग इतनी बातें कर रहे थे कि उसमें वो खुद बातें करके अपने आप को बदनाम कर रही थी। सब लोग ये हैरान थे, परेशान थे। जब अचानक से मेरी नजर उस औरत के चेहरे पे पड़ी, उसके साथ जो लड़का खड़ा था उसको भी देख लिया। ये वही औरत थी जो इकरा की ताई थी। इतने ज्यादा मुसीबत भरे माहौल में वो दूर से खड़े होकर तमाशा देख रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। उसकी ये मुस्कुराहट निहायत गैर मामूली थी, ऐसे जैसे कोई शैतानी हंसी हंसता है। उसके साथ एक लड़का खड़ा था जिसके हाथ पे हाथ मारकर वो कुछ बोली और वो जो उसकी आवाज तो नहीं आई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कह रही हो कि अब आ रहा है ना मजा। वो लड़का कोई और नहीं, वो बदतमीज लड़का था जो मेरे ही वजूद से टकराया था और फिर बाद में मुझे छेड़ने की कोशिश भी की थी और उल्टी सीधी बातें कर रहा था उस पूरे गमजदा माहौल में जिसमें खौफ और हरास भी फैला हुआ था, भी था, परेशानी भी ठीक। और उन दोनों का रवैया कुछ अजीब से था। मैंने एक औरत से पूछा कि इस औरत को इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसने कहा कि उसका बेटा है, ये वही लड़का है जिसके साथ इकरा की शादी करना चाहते थे। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि उसके साथ इकरा की शादी करना चाहते थे, तो फिर इकरा खुदकशी कर लेनी चाहिए थी, कहीं उसने खुदकशी तो नहीं की थी। ये मामला बहुत उलझ गया था। उसी तरह से उसी छिपकली को वहाँ से हटाया गया। जब इकरा को गुस्ल देने लगे, जब कुछ औरतों ने गुस्ल देने लगे तो मैंने और मेरी सास ने एक बात नोट की और एक ऐसी बात जो उन सारी बातों की वजह भी थी और उस सारे तमाशाई का जवाब भी थी, लेकिन उस बात को हमने अपने दिल में रख लिया और अभी ये मौका नहीं है बात करने का। जल्दी जल्दी इकरा को गुस्ल देकर उसे मिट्टी के हवाले कर दिया गया। लोगों की बातें तो अब खत्म होने वाली ही नहीं थी। ये मौजू तो उस महल्ले में शायद हमेशा ही ताजा रहता। लोग एक दूसरे को कहानियां सुनाते, क्योंकि इस तरह की बातें तो लोग कहानियां बनाकर एक दूसरे को सुनाना अपना फर्ज समझते हैं। अल्लाह के इस्लाम से और अपने इस प्यारे मजहब से लोगों को डराते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें इकरा के लिए अल्लाह की तरफ से कोई सजा नहीं थी, बल्कि मामला कोई और था और इस बात को 2 महीने गुजर गए। तो एक दिन मेरी सास भी मुझे एक बात बताती है। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ना, इकरा की माँ मेरे पास आया करती थी और कोई बात करती थी। मैंने कहा कि जी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताती हूँ। वो क्या कहती थी? वो कहती थी कि मेरी बेटी के लिए उसकी ताई के बेटे का रिश्ता दे रहे हैं। मेरी सास इस बात पर बहुत इसरार कर रही है, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसकी सोहबत बुरी है, वो पढ़ाई भी नहीं करता, वो हर तरह का नशा करता है, हालांकि अभी उसकी उम्र भी कम है, फिर भी मेरी बेटी से 8-9 साल बड़ा है। पूरे महल्ले में तो पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ उसका चक्कर है। हर दूसरे दिन कोई औरत उसकी शिकायत लेकर आती और कहते हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो ये ठीक हो जाएगा। उसका रिश्ता मेरे इकरा से करना चाहती हैं। अगर मैंने इनकार किया तो वो मेरी बेटी को
بدنام कर देंगे, इसके साथ बुरा करेंगे, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी पर बदनाम नहीं करूंगी। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं इकरा भी उसे पसंद तो नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे ऐसा होता तो वो जरूर मुझे बताती। और उसके बाद मामला ये हुआ कि उस नसरीन ने रिश्ते से इनकार कर दिया था, और अच्छा भला इनकार किया था। उसके एक हफ्ते के बाद ही इकरा इस दुनिया से चली गई, क्योंकि इकरा ये था कि जब वो वहाँ बैठे क्योंकि ये मामला ये था कि जब वहाँ बैठे को ये पता चला कि हम उस लड़की का रिश्ता नहीं मिलता, तो उन्होंने पहले ही उसकी जान ले ली। उसके लिए उन्होंने उसे एक खास किस्म का जहर दिया, जिसके बाद इकरा की मैयत पर कोई अलामत जाहिर नहीं हुई। उसको जहर दिया गया है, और यहाँ पर गांव में डॉक्टर सुकून से इतने काबिल थे कि उनको पता चल जाता कि किसी तरह और किस तरह का जहर है। उन्हें तो हार्ट अटैक कहकर जान छुड़ा ली थी। उन्होंने पहले ही इस बेचारी मासूम कम उम्र लड़की को जहर दे दिया, और उसके बाद मौका देखकर उसकी मैयत पर गुड़ का पानी लगा दिया, वो भी बहुत ज्यादा मिकदार में, इतना ज्यादा कि बार बार चींटियां उसके पास आने लगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने चींटियों को भी रास्ता दिखाया, और लड़का यही सब करता फिर रहा था। क्योंकि जब वो मुझसे टकराया तो उसके हाथ में एक लकड़ी की स्टिक थी, जबकि वो उस लड़की के स्टिक को पकड़ के चल तो नहीं रहा था, यहाँ तमाशा करता फिर रहा था। और ये छिपकली वो भी शायद इसीलिए वहाँ पर आई होगी कि इकरा एक नेक और अच्छी लड़की थी। वो लोग उसको मरने के बाद भी बदनाम करना चाहते थे, ताकि कल को ये कह सके बुरी और बदकार लड़की थी। अच्छा हुआ हमारे बेटे की शादी नहीं हुई इसके साथ, और उस दुनिया से चली ही गई, और कैसी इबरत का निशान बनी है। क्योंकि अभी भी वो पूरे मोहल्ले में यही बातें फैला रही थी, घर घर जाकर लोगों को यही कहानी सुना रही थी। क्योंकि सबको पता था कि इसके बेटे के घर से ही इनकार हो गया है, तो फिर पूरे मोहल्ले में से तो न किसी ने उसे रिश्ता देना था, और तो वो तो पहले ही बदनाम था। मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। क्या हुआ? और हम लोग उनके घर गए और उसके सास को जाकर ये सारी बातें बता दी, जो अपनी ही पोती की मैयत पर भी उल्टी सीधी बातें कर रही थी। मेरी माँ ने कहा, जो था हमने तो आपको बता दिया, हमने अपनी आंखों से देखा। जब हम गुस्ल दे रहे थे तो हमें तभी पता चल गया था उसके ऊपर गुड़ का शीरा लगाया गया है। और अब आप जाने, और आपके घर बड़ी बड़ी बहुएं जाने जिसने ये सब कुछ किया है। उस बात पर ये हैरान थी, तो लेकिन कुछ बोली भी नहीं। मेरी सास ने कहा, ये कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि शायद ये भी अपने बड़े बहू से डरती है। और उसको सब कुछ बताने के बाद हम नसरीन के पास भी गए। नसरीन की हालत आज भी बहुत बुरी थी। उसको भी सब कुछ बताया। उसने कहा, मुझे तो पहले ही शक था, जब ये मेरी बेटी का रिश्ता हासिल नहीं कर पाएंगे तो उसे बदनाम करेंगे, इसलिए मैं आपको कहती थी कि मेरी बेटी को बदनाम करेंगे, इसलिए मेरी मदद करे, कोई अच्छा रिश्ता तलाश करें ताकि मैं उससे कहीं और शादी करा दूं। लेकिन उन्होंने तो उसकी जान ही ले ली। अरे बदनाम ही कर लेते, लेकिन कम से कम उसकी जान तो न लेते। मेरी तो एक ही बेटी थी, वो औरत बेचारी जब्त करके बफिर रही थी, और आज इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसके रोते हुए देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो माँ थी, उसकी औलाद तो चली गई थी न इस दुनिया से, जबकि हम वापस तो आए। तो मैंने अपनी सास से कहा, क्या उन दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा? उन्होंने कहा कि उस लड़के के साथ कितना बुरा किया। मेरे सास ने कहा कि वो बुरा नहीं होगा, जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी होता है। दुनिया मकाफात अमल है, इस दुनिया में अपने गुनाहों का सिला पाकर ही जाएंगे। उसके बाद हमने अपने घर में 2-3 दफा इकरा के लिए कुरान खानी रखवाई, क्योंकि हमारे घर में तो वैसे भी वो खुद सारे बच्चे आते थे, और हमने सबको बैठा दिया कि आज पूरा कुरान पढ़ना और इकरा के रूह को सवाब भेजना है। वक्त उसे तरह गुजरने लगा, और मैं सोचने लगी, अभी तक उन माँ बेटे के साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हुआ? उसने तो अपने बेटे के लिए कोई लड़की भी तलाश कर ली थी, वो शादी भी तय हो गई थी, और हमें भी शादी में बुलाया था, शायद दिखावे के लिए कि देखो मेरे बेटे की शादी हो रही। मेरी सास ने कहा कि हम भी जाएंगे। हम लोग भी शादी में चले गए। लड़की इकरा से ज्यादा खूबसूरत थी। मैं हैरान थी कि इनके साथ तो कुछ बुरा होने के बजाय अच्छा ही हो रहा है। लेकिन जैसे ही खाना खिलाया गया, अल्लाह ने अपना इंसाफ ऐसा दिखाया कि वहाँ पर मक्खियों ने ऐसा हमला किया, इतनी मक्खियां थी कि खाना छोड़कर लोग भाग गए थे, और अब वहाँ पर बहुत कम लोग ही रह गए थे जो शायद उनके अपने रिश्तेदार थे। इस सारे मामले में किसी ने नोट ही नहीं किया। जो स्टेज पर दुल्हन बैठी थी वो बेहोश हो चुकी थी। अब लोग समझे कि ये डर गई है, लेकिन जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो इस दुनिया से चली गई है। शादी वाले दिन ही दुल्हन इस दुनिया से चली गई, और उन लोगों को की बहुत बदनामी हुई। लड़की के माँ बाप ने लड़के वही केस करके दिया, और उनके यहाँ आज वलीमा था। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। लड़की को पुलिस पकड़ कर ले गई। उसकी माँ चीखते चिल्लाती रह गई। ऐसा बड़ा तमाशा बना कि जैसा इकरा की मैयत पर भी नहीं बना था। सही कहा था मेरे सास ने, जो किसी के साथ बुरा करता है ना, उसके अपने साथ भी बुरा
होता है। एक कहानी भी इसीलिए सुना रही हूँ ताकि आप सब लोग इस कहानी से इबरत हासिल करें। ये तो खैर बहुत बड़ा मामला था, इसमें तो किसी की जान लेने का प्लान बनाया गया था, लेकिन हम जो लोगों के साथ आम जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी करते हैं ना, वो भी हमारे सामने आती हैं। लोगों को अपना मुस्तकबिल देखने का बड़ा शौक होता है कि हमारे मुस्तकबिल में क्या होगा। मैं बताती हूँ मुस्तकबिल देखने का तरीका। आपका मुस्तकबिल पता है क्या है? जो आपने दूसरों को छोटी मोटी बातें की है ना, गुरूर में आकर उनको कुछ भी कहा है, वो सारी बातें ही आपके मुस्तकबिल हैं, क्योंकि जो आपने दूसरों को कहा है वो आपके साथ होने वाला है। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो था बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे लिए